का एड्रेस बताना बस वैसे ही बोल देना आप कहाँ से हो? वो मोटा-मोटा तो बता देना बस। मैं झुंझुनू जिला से हूँ। राजस्थान से। राजस्थान से, हाँ। आप ठीक है। चैनल से कैसे जुड़े थे? मैं यूट्यूब पे चैनल से जुड़े थे। अच्छा, भैया आपके एक दिन साथ हम बस नहीं वैसे हम स्क्रॉल कर रहे थे, कटे-कटे आपका चैनल आया, मम्मा ने बोला कि 1-2 मैसेज डाल इस पर, तो मैंने ऐसे ही डाल अच्छा, दिए और आपने जो मैंने पूछा वो हमें पता तो था, कुछ बातें आपने बताई वो सच थी। फिर हमें लगा अच्छा। हाँ, ये ऐसा ही है, फिर आपने मेरे को बताया मेरे बारे में कि इसका कोई कपड़ा चोरी हुआ, वो हुआ था और उससे ही कुछ करवाया था। हुँ, हुँ। इस समय आप पे यकीन हुआ था, फिर हमने धीरे-धीरे आपसे बात चालू की। तो हमें बहुत दिक्कत थी, मतलब कलेश भी इतना ही था, लड़ाई-झगड़ा इतना ही, कर्ज वाला था, हुँ, हर तरीके से हम परेशान थे। मतलब अच्छा, हमारे खाने के लिए मतलब खाने के भी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। पापा को जॉब नहीं मिल रही, मतलब मेरे पापा के जॉब का ना दिन का 1500 रुपए से 2000 तक कमा सकते हैं और उस टाइम पर पापा ने जॉब की, 200 रुपए मिलने मुश्किल था उसी जॉब पर। लोग न 2-2 हज़ार रुपए लेके आते थे घर पर मेरे पापा को 200 रुपए देने को तैयार नहीं था और काम भी करवाते थे। फिर हम स्टार्टिंग आपसे में आप हाँ, और जब जैसे चैनल हम से आपसे जुड़े थे? जुड़े हाँ भैया, उस टाइम हम बहुत अच्छा, परेशान थे। हम अच्छा। लॉकडाउन से कोमल करीबन कोमल हाँ या तो भैया। आप कैमरा के आगे आ जाओ कि आप कैमरा के आगे आ जाओ ताकि ये बहन का फेस और आपकी ऑडियो आ रही है ना, लोगों को पता हाँ, नहीं क्या भ्रम हो जाए। ठीक है? जय हाँ, श्री राम। हुँ, जय श्री राम भैया। अब बताओ। हाँ, ना हाँ, मैं और मेरी मम्मा मैं मतलब मेरी मम्मा पहले से पूजा पाठ में ज़्यादा थी, लेकिन हम नहीं करते थे। फिर हमें किसी ने आपसे पहले बताया था और हुँ, मेहंदीपुर में बुलाया था, उधर थोड़ा बता के और उन्होंने गुस्सा किया और कुछ बताया नहीं। हमने जो क्वेश्चन किए तो उसका जवाब नहीं दिया हमें। हम अच्छा। जिसकी डिटेल गुरुजी की डिटेल नहीं बताएँगे, वो तो हमारे साथ किया पर हम नहीं बताएँगे। चलो वो भी गुरुजी हैं और नहीं, कोई मेहंदीपुर बात में नहीं। तो वही बुलाए थे। आपने एक चीज़ और बोली थी उस टाइम पे, उन्होंने आपसे अर्ज़ी लगवाई कि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग अर्ज़ी लगेगी। हाँ ऐसा भैया, कुछ था छोटी कुछ, से है ना? छोटी हाँ, बड़ी छोटी बातों की अर्ज़ी ले लगवाते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, कितने रुपए की ₹1 भी अर्ज़ी नहीं होती था। थी? कितने रुपए की वो अर्ज़ी होती थी? 281 रुपए की अर्ज़ी लगती थी। ₹281 की मेहंदीपुर बालाजी की हाँ, अर्ज़ी लगती थी। हाँ, उसको वो हाँ, अपने पास लगवाते थे। हाँ, हाँ, आपके पास। हाँ, और हमारे हमारे उसके हमारी बाद सामर्थ्य ₹1 की भी नहीं थी लगाने के लिए। फिर वो गुरुजी ने ऐसे कहा हमारे चैनल से हट जाओ आप। हमारे को ऐसे अच्छा, ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं है। तो जब फिर आपने मैंने आपने जब अर्ज़ी के लिए बोल दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि सबकी अर्ज़ी अलग-अलग लगा पाएँ, तो उन्होंने अलग-अलग बोल दिया ऐसे हट जाओ हमसे, दूर हो जाओ ना हाँ। मतलब उनके धाम से, उनके चैनल से जो भी उनका जो भी दरबार था। हाँ, अच्छा। बोले आप यहाँ से बोले हट जाओ हमारे को, बोले ऐसे ऐसे बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो अच्छा भैया जो अर्ज़ी उसके नहीं बाद लगा सकता उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब गरीबों की ज़रूरत नहीं है, अगर हाँ, किसी के जेब में पैसे नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है उनको, कोई बात नहीं। हाँ भैया, उसके 2 दिन तक हम परेशान हुए, मैं वैसे प्रॉब्लम चल रही थी। कलेश भी हुँ, इतना ही था, इतना लड़ाई-झगड़ा था, इतने माँगने वाले परेशान करते थे। घर पर ₹1 नहीं था, ना खाने के लिए कुछ था। फिर हुँ, ऐसे बैठे-बैठे रात को शायद करीबन सवा 9 ऐसे कुछ हो रहा था, आपकी हुँ, वीडियो सर सवा 8 हो रहा था। तब हुँ, आपकी वीडियो आई सामने, तब हमने ऐसे देख लिया, बागेश्वर वाले बालाजी का नाम लिया आपने इसलिए। हुँ, और हुँ। फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं, वैसे कुछ होना तो नहीं है, हमें नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। आपसे जुड़ने के ठीक है। बाद आपने हमें बताया, हमने पूजा-पाठ की मतलब मम्मी करती थी, अब हमने 6 हैं हम 4 बहन-भाई, मम्मी-पापा स्टार्टिंग सबने में की लगातार। स्टार्टिंग में कुछ याद है आपने क्या पूछा था? बीमारी पूछी थी या फिर कुछ और मैंने जो बताया था? बीमारी बताई थी, नहीं, कुछ और नहीं बताया था उस टाइम? नहीं, हमने ये पूछा था कि हमारे घर के बारे में ही बताना। हाँ, बस ऐसे तो ही पूछा था। आपने बताया था। फिर आप बोले आप आपके नाम की हुँ, हुँ। फिर बताऊँगा, फिर नाम की डिटेल डालते ही और आपने बता दिया। सब कुछ बता दिया था। अच्छा। हम कुछ भी हाँ, अब हमारे को ऐसे भी नहीं कहा अरदास लगाओ, एक मतलब अर्ज़ी लगाओ, अरदास लगाओ, कुछ भी नहीं। हमारे हुँ, से 1 पैसे की भी हमारी नहीं है और हमारे को इतनी ही उम, हमारे को हो गई कि मतलब हम खाने-पीने के भी असमर्थ थे और आपसे करते रहते थे। आप हुँ। बोलते थे कि पर कुछ पर फिर भी हम ऐसे मतलब रोते रहते थे और मेरे उस पापा का ना 5 दिन के अंदर काम बन गया। हमारे लिए सरप्राइज़ भी था कि कुछ भी नहीं कर पाए हम पापा के लिए। वो एकदम से अ, चले गए।
कोमल के पापा पर सवारी आती थी कोमल पर, संध्या पर, निशा पे और मेरे पर, सब पर सवारी आने लग गई थी, वह सवारी हुँ। मतलब तेरह की बात में हमारी सवारी बच्चा बच्चा आवाज देगा फिर मैं उठाऊं तारा भी सूट उठ 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 कर भी नहीं पाता वो लड़के काफी को? टाइम तक नहीं होता मेरे को कम से कम मैं 10 मिनट तक हाँ 10 मिनट तक उठाता जब उठ तो आएगा तो मैं सारा कोमल कुछ नहीं करूंगा सोने दो नेटवर्क दिक्कत आ रही है ऐसे किसी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा बताना एक तो सवारी बोल रहे थे आप सवारी सब पे आती थी। तो सवारी आपने फिर ये दिखाया नहीं पहले किसी को जब सवारी पहले से आती थी? क्योंकि जब मेरे से जुड़े तब सवारी आती थी आप लोगों ने बताया था। नेटवर्क हाँ, आ रही है आवाज़ आ रही है। भैया आपसे मिलने के बाद हमारे मतलब बीमारी में बहुत सुधार हो गया अब तो बस वीडियो देखो कैमरे के बटन में दब गया शायद कुछ फेस नहीं आ रहा दोबारा। दोबारा दबाओ कैमरे के बटन। कैमरा फिर वापस से कैमरा वाला हेलो हाँ, अब ठीक है। होगा ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। अब भैया बताओ। आपसे आपसे मिलने के बाद है ना हमारे घर की लगभग बीमारियां कट गई अब थोड़ी बहुत बची हुई है हल्की फुल्की बस अब चलो तो हाँ अब तो कर्ज ही रह रहा हमारे मांगने वाले और तो कुछ नहीं मेरे पापा की जॉब लग गई हम भी देखो कर्जे का भी जब जॉब लगी जब आमदनी कुछ आएगी तो अपना कर्जा भी उतरेगा धीरे-धीरे करके हो जाएगा। इससे भी राहत मिल जाएगी। हाँ बस जो सवारी का आप बता रहे थे, सवारी पहले आपने दिखाया तो होगा, ये तो नहीं दिखाया नहीं जब सवारी आती थी, ये प्रॉब्लम होती थी, तो तब नहीं उन्होंने बहुत क्या जगह अच्छा, हाँ दिखाया बहुत जगह पर कहीं से कुछ भी नहीं मिला बस वो बोलते थे पैसे लो एक को तो हमने 60-70 हजार रुपए दिए थे पर उसने मतलब कर करके पैसे लिए उसने कुछ भी नहीं किया फिर हम परेशान होके बस 60-70,000 रुपए। हाँ ये सोच लिया कि अब किसी के पास नहीं जाएंगे कुछ नहीं करेंगे बस ऑनलाइन एक बार उन गुरुजी से जुड़े उन्होंने हमें बस ये बोल दिया कि अर्जी नहीं लगा सके तो आप चले जाओ फिर आपसे जुड़े हम तो ऐसे कर लिया भाई हमारे तो ठीक जिए तो ठीक अब कहीं नहीं जाएँगे, बहुत परेशान हो गए। परेशान होके रह गए, फिर लास्ट में गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने मेहंदीपुर में बुला लिया, फिर वहीं मेहंदीपुर में छोड़ दिया। गुरुजी ने ऐसे बताया कि जाओ तो ठीक, नहीं घर जाओ तो ठीक, आप यहाँ रहो तो ठीक, आपके घर जाओ तो ठीक, हमारे से कोई मतलब नहीं है, आज से नहीं है। अच्छा, और हाँ, कोमल आपके पापा और आपके मम्मी हमारे चैनल से नहीं जुड़ना, हमारे चैनल से जुड़ना ही नहीं है, बस ऐसी बात होगी। भैया उन्होंने उसके बोला बाद हम आपसे ना 18 मई को जुड़े थे शायद हाँ और हुँ, आज 19 सितंबर हो गया 4 महीने के अंदर इतना फर्क मिला है कि पूछो मत हमने बहुत कुछ किया है ऐसे नहीं कि पूजा पाठ नहीं की सब कुछ कर रखा है हर तरीके से संभालने की कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ और देखो हनुमंत कृपा चैनल से जुड़ने के बाद सब कुछ ठीक हो गया पूजा पाठ तो बहन आप पहले भी करते थे ना? ये तो नहीं पूजा हाँ पाठ अभी कोई अनोखी की पहले भी करते थे, है ना? हाँ हनुमान ठीक चालीसा, सुंदरकांड का पाठ सब करते थे पहले, है ना? हाँ सब हाँ हाँ और देखो अब भी वही पूजा कर रहे हो, कुछ अलग तो हाँ नहीं है? वही हनुमान नहीं चालीसा, वही बुक है, सब कुछ वही सिर्फ़ तरीका चेंज है हम्म, और रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या-क्या देखो एक तो आपकी सवारी बंद होगी, जो सवारी आती थी सब पे वो बंद होगी, अब तो नहीं आती। कितना टाइम हो गया नहीं क तकरीबन सवारी बंद हुई है? शायद 2 ढाई महीना हो गया 2 ढाई महीने हो गया और 3 हाँ महीने शायद आपको या 4 महीने टोटल हुए जुड़े हुए, मेरे से हाँ, चैनल से जो जुड़े। मैं टेस्ट आ रहा था उसको मतलब मेरे 6-7 दिन में मेरे को 6-7 दिन बाद में बच्चे बोली मम्मी आप दर्द क्यों कौन करते हो? तो मैं मेरे दर्द हो रही है मैं दर्द करूँगी क्यों? मैं तो सही होगी मैं तो 7 ना दिन में लेटी थी और कौन सा दर्द बंद हुआ 7 दिन में? मेरा चेस्ट वाला दर्द 6-7 इतना दिन में आराम दिख गया उसमें। हाँ 6-7 दिन देखो बाबा की ऐसी कृपा है अब आपकी भक्ति आप पूजा पाठ करते तो उसका फल आपको मिला। 7 दिन में हाँ आपका चेस्ट का हो गया फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर सवारी बंद हुई। 1 डेढ़ सॉरी महीने में बंद हुई ही सवारी बंद हाँ हुई। फिर जो और रवि जो का ज्योति का ठीक फिर वो रवि हुँ, साड़ी भी हाँ और रवि साड़ी ठीक हो गई। फिर ऐसे-ऐसे जो करते रात इसके में हाँ, फिर एक पापा की जॉब लग गई। हाँ, और भैया हमारे घर और पर है जब ना मतलब
बेवजह ना कोई भी हर कोई लड़ाई करने के लिए खुद से ही आ जाता था, हम घर पे रहते थे, वो भी बंद हो गया अब कलेश से। अब कोई कुछ लड़ाई नहीं करता, झगड़े। हम आराम से रह रहे थे, और एकदम जो मज़े से आपस रह में रहे तुम थे। तीनों, अच्छा कोमल, जो आपस में तुम सब आपस में गुत्ते थे, चलो बाहर का आ रहा है वो गुथ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आपस में हाँ, गुत्ते थे, अब गुत्ते हो ना? नहीं वो कुछ नहीं हो रहा अब तो एकदम मतलब सही अच्छा-अच्छा बता सब रहे नहीं हो? कुछ भैया तो उस बात नहीं याद करते, इतना हँसी आती है, क्या क्या होगा उस टाइम पर पता नहीं है। मैंने उस टाइम पे जब कहता था तो आपको गुस्सा आता, गुस्सा नहीं भैया, रो-रो के टाइम पास किया हमने तो, पता नहीं क्या। करो था, पता नहीं कब सुनेंगे, पता था ना, क्योंकि जब आप तो जेब में बोलते थे पैसे नहीं होते थे। आप तो बोलते और थे कि वेट करो, हाँ, आप तो बोलते थे वेट करो, पर ऐसे सोचते वेट करें तो कैसे करें, तो वेट वेट करने कितना का भी तो करें, कोई। कितना हाँ, करें, कब तक करें, कब सुनेंगे। कैसे करेंगे? अब लग रहे हैं ना वो दिन आसान, कि कैसे दिन थे, अब यादें रह जाएंगी वो। लग रही है ना थोड़ी सी यादें, देखो वो तकलीफ, पूरी पूरी रात जागना, दर्द में सवारी आना, हाँ, गुथना। हाँ, हुँ, इस बार तो लग रहा है हो जाएगा सही बहुत हो गया हमारी मतलब 70% तो आराम मिल ही गया है। अभी तक तो देखो आपका कोई हवन और भी नहीं किया मैंने स्पेशल, जैसे औरों के हवन हुआ है ना, ऐसे कोई हवन भी नहीं हुआ अभी तक आपका। और हवन भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि जैसे इतना टाइम, अब आप देखो 4 महीने लगे, क्योंकि आपने सारा तरीका अपनाया, जो जो बताया वो किया, और उसका प्रभाव देखने में हाँ, समय लगता है। और इधर से भी मैंने जितनी मेरे से कोशिश हुई मैंने भी की, लेकिन आपकी जेब में ना तो इतना बजट कि आप हवन करा पाओ उस टाइम पे, और ना ही जी भैया। मेरा सामर्थ्य था कि मैं दूसरे के लिए कर पाऊँ। मेरे से बल बना, जितना मेरे से प्रार्थनाएँ मैंने की, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और जितना आपसे बना आपने किया, उसका प्रभाव भी आपके सामने है। तो सब बालाजी महाराज की लीला थी। अब तो आप खुश हो ना? हाँ अब भैया भैया हाँ, की तो जॉब भी लग गई, है ना? अब हमारी जैसे सब ठीक हो जाएगा। हमारी जैसे है ना, जो हनुमत के पेपर जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहें, और सभी को खुश रहना चाहिए। वो अपने आप खुश हो जाएँगे बहन। देखो जो मन से और सच्चे भाव से जुड़ता है ना, उसको आराम मिलता ही मिलता है। और बाकी आप पूजा पाठ करते रहो। अभी एक बार कोमल ने बोला था कि भैया इस बार हमारी दिवाली कैसी मनेगी? पता है कोमल, मेरी खुद की दिवाली एक साल बहुत खराब गई थी, बहुत खराब। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बहुत खराब। और कभी मेरी ऐसी कोई दिवाली खराब नहीं हुई थी। बस मैंने उसी दिन प्रार्थना की थी, मेरी जो गई गई, लेकिन बच्चों की ठीक से निकालना बाबा, ठीक है? और भैया आपकी हमारी ठीक तो जाएगी। शायद 5-7 साल से तो इतनी गंदी जा रही पूछो मत मतलब ऐसी लो फीलिंग ही लो आती है। लॉकडाउन बाद देखिए मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। अब भूल जाओ पुराने दिन लॉकडाउन को, भूल जाओ। देखो धीरे-धीरे जैसे नीचे खड्डे में गिरे थे ना, अब निकलना स्टार्ट हुई है ना धीरे-धीरे। जिस दिन से जुड़े थे तभी से आपको थोड़ा-थोड़ा आराम, लेकिन जब थोड़ा आराम होता है ना तब पता नहीं चलता। जब ज़्यादा प्रभाव दिखता है ना तब पता चलता है कि हाँ, मेरे साथ ये कुछ अच्छा हुआ है। तो उसमें समय लगता है। उस समय में से आपको जैसे सवारी बंद होगी, प्रॉब्लम में, बीमारी में, जो कुछ बीमारी होगी ठीक वो ठीक है, जो रहेगी वो भी ठीक हो जाएँगी, उसकी भी चिंता मत करो। अब तो बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। ये और बताओ? हाँ भैया बदलाव बहुत हो गया 4 महीने के अंदर ही हुआ है। जब आपसे जुड़े थे ना उसके 1 डेढ़ महीने बाद होने लग अच्छा गया था। आपसे कोई पैसे-वैसे और कोई किसी भी तरह के लिए हो मैंने? अरदास के अलावा? नहीं, 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 अरदास नहीं, के तो मैं कुछ ले भी सकता नहीं हूँ दिया। ना? और और आप अभी तो हमने अरदास भी नहीं लगाई नहीं है। लगाई है भैया, अभी तो लगाई अभी हाँ, वो भी अच्छा हमारी आपने तरफ अभी वैसी, तो हुँ, कोई नहीं, आपने देखो जो भैया अरदास जब नहीं है जेब में, बोलो, बोलो। ना हम ₹250 का सामान लाए थे यहाँ पर मतलब है हवन करने को मँगाए थे। ऐसे तो मैं घर में हुँ, कर हुँ। कि आपके पास छोड़ेंगे आपने बताया। कम, अब मेरे शायद आज बात हुई, पहली बार हुई ना। कोमल नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई कोमल, कोमल नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई भाई, दोबारा से नेटवर्क प्रॉब्लम है। आई आवाज़? अब ठीक आ रही है? हो गया सही? अब ठीक है। क्या कह रहे थे बोलो?
इनके पापा की टिकट बन गई 3 तारीख की 2 तारीख को शाम को पता चला अगर हमारे पास रात को 1 रुपये भी नहीं। अब क्या करें हम जाने के लिए जल्दी तैयार है, जल्दी आ जाओ 7 बजे तो बोले गाड़ी आ जाएगी पपूर्णा में हाँ, और तो जल्दी आ जाओ। फिर गुरुजी भैया से कहा अगर गुरुजी से अरदास करो, करने के बावजूद सुबह माने अपना आप ही यहाँ से तो अगर रुपया भी नहीं लेके गए और वो स्टैंड पर है ना वहीं कोई पैसे देने वाले वहीं दे देगी ना गरीब पैसे गुरुजी के पैसे सेवा। अरदास करने के बाद हो गया इंतजाम। हाँ हाँ भैया मतलब आधी घंटे मतलब हमें पता चला उसके 15 मिनट बाद हमने आपको बताया था अरदास के लिए बोला था और आपने करवाया। हम रात को तो थोड़ी टेंशन में रहे। सुबह हम्म, पापा गए उनकी गाड़ी आने वाली थी लगभग 15-20 मिनट पहले अपने आप ही आगे से पैसे देने वाली आई और इतना पैसा हुआ कि घर पर भी काम ले लिया उधर भी ले लिया अभी भी बच गया ऐसे मतलब काम चल गया। ये कहते हैं ना एक मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पूरा पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये बाबा की कृपा ऐसे ही है, उन्होंने अपने आप आपका इंतजाम कराया अभी। ऐसे हो रही ऐसे हो रही थी भैया सीट टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा पैसे हाँ। बिगर पैसे में ना कैसे जाएंगी। अच्छा, हाँ। और पहले इंटरव्यू इसके लिए तो पहले भी ट्राई किया होगा आपने इंटरव्यू के लिए जॉब के पहले बनी थी नहीं बनी? वो तो कितने भैया टाइम से वो कितने टाइम से ट्राई किया? दोबारा बोलो, आवाज गई, आवाज नहीं आ रही ठीक से। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, उधर नेटवर्क कम है। हाँ बताना। हाँ जी सुनो साल वैसे तो पापा 1.5 साल से ट्राई कर रहे थे वैसे बाहर ही रहते पर वापस जाने के लिए तो उनका वापस इंटरव्यू कैंसिल हो रहा था बार बार और हम आपसे बन बात नहीं रही करते थी थे बात। आप हाँ, बन नहीं रही थी फिर आपसे बात करते आप बोलते थे आप सब्र रखो होएगा होएगा और हुआ ना तब ना 5 दिन के अंदर काम हो गया। हम तो इंटरव्यू देने के लिए गए थे जना हमारे को तो इतवार ही नहीं हो रहा था कि काम बन जाएगा। ऐसे मुझे इंटरव्यू तो दिया थे चलो ठीक देखी जाएगी। हाँ चलो, बाबा ने लाज रखी। हाँ अल्लाह बहुत आप भी बहुत कहते रखी हुई है। ये भैया भी औरों की तरह ही निकले, बोलते हैं वेट करो कब तक वेट करे, काम नहीं बनते तो ऐसे ही होता है ना। कितना वेट करें। हाँ नहीं होता भैया है। इस बार तो नहीं अगर इस बार कुछ नहीं होता तो फिर कुछ नहीं था हमारे पास बस एक कमरा था वो भी चला जाता कुछ नहीं था फिर तो पता नहीं ऐसे क्या कैसे रह होता। जाए, ऐसे नहीं नहीं जा सकता ना। पता है गुड़िया, जिस मकान में मैं बैठा हूँ ना, जब बाबा की कृपा हुई, मेरे सिर्फ 2 रूम थे जिसमें मैं रहता था, और मेरे 2 रूम भी चले गए थे। और मैं सिर्फ मेहंदी और बालाजी तब से जाता हूँ, बहुत पहले से जाता हूँ, मैं अब से नहीं जा रहा। और मैंने जिस मकान में रह रहा हूँ ना, सिर्फ 1 ईंट लाके रखी थी, 5 ईंट भी नहीं रखी, अपने हाथ से रखी थी। बाबा तू जाने तेरा काम जाने, मेरे पास बनाने के लिए नहीं है। और मेरे जो बर्तन भांडे है ना, वो वहां से बिकने वाले थे। और ये घर कैसे बना, कहाँ से इंतजाम हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूरा मकान बन के खड़ा हुआ। और पूरा अच्छा सा मकान बना, सब कुछ वो ऐसे कर देते हैं, लीला करते रहते हैं। जब मेरे साथ ऐसी लीला की तुम्हारे साथ क्यों नहीं करेंगे? ये भी एक लीला ही, आप भी आगे जिंदगी याद रखोगे, ऐसा कुछ हुआ चमत्कार। अब इसको हाँ, चमत्कार कहते हैं, है ना? नहीं भैया एक बार याद तो करके रहेगा जिंदगी भर। याद ही रहेगा। और पापा को न मतलब इधर जो बताया था ना जो काम हम्म, बताया था उसमें भी हम मतलब ऐसे उदास होके बैठ गए चलो ठीक है खाने का पैसे तो आएगा यही सोचा था हमने। लेकिन हम्म। उधर जाने के बाद हमने फिर आपसे बोला कि भैया एक अरदास और लगाओ। पापा का इतना अच्छा काम बना कि पूछो मत इतना मतलब ज्यादा देर काम भी नहीं करना थकावट भी नहीं है रिस्क वाला भी नहीं है मतलब सब कुछ अच्छा और सैलरी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ तो कम बताई थी उधर उसकी डबल हो गई लगभग। अच्छा, हाँ चलो ये तो बहुत बढ़िया है। और पूरा खर्चा कंपनी का मतलब जो सैलरी आएगी ना उधर पापा को 1 रुपया नहीं रखना क्योंकि पापा को किसी चीज में नहीं चाहिएगा। उधर सब कुछ इधर ही आएगा कंपनी का कंपनी। जो सैलरी पूरी बचेगी, ऊपर का सारा हाँ खर्चा वो कंपनी उठाती है। हाँ सब कुछ है रिचार्ज से लेके खाना पीना कपड़े धोना सब कुछ उन्हीं का ही है कंपनी वाले करेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब पूरी बचत बचत, यानी कि कर्जा पूरा जल्दी हाँ उतरने वाला है। हाँ नहीं इधर से तो ये बोला था कि बस ऐसे आएंगे मतलब तेरे मतलब कुछ खास नहीं पड़ेगा खाना खर्चा ये चलेगा बस। फिर भी पापा ने ये सोचा चलो कुछ तो करे कुछ ना है तो काफी टाइम से मिला काम भी। हम्म। और वैसे अच्छा, पापा ने बहुत काम किया था इधर। अच्छा आप लोगों को पता है, कुछ याद होगा जब आप स्टार्टिंग में जुड़े थे, तो आप लोग भैया भी बोलते थे, भाभी भी बोलती थी,
और बहन की, भैया हमारा कामकाज कब चलेगा, कब 2 पैसे आएँगे, आमदनी कब बढ़ेगी? तो मैं आप लोगों से बोलता था जैसे आपकी बीमारी कम होगी, तो आप प्रभाव देखना। यही बोलता था ना मैं? सवारी आना, भैया बीमारी भी घर में। पहले हमारी बीमारी कटी थी पे पे पहले हमारी बीमारी कटी थी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे और काम होने लगे। वही हुआ है पहले ना, हमारी बीमारी गई घर से। जो बोला था वही हुआ है ना, जब बीमारी में आराम दिखा तो हाँ धीरे-धीरे भैया, करके, उसके हाँ। बाद ही घर की लड़ाई झगड़े भी कम हुए होंगे धीरे-धीरे करके, है ना? हाँ, हाँ। आपने पहले बताया था लेकिन हम परेशान हो गए थे, तब लगा पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा पर देखा जाएगा, अभी जो बता रहे वो करते रहे। फिर आपने जो-जो बताया वैसे-वैसे हमने वापस किए। तो परीक्षा तो हुई ना अच्छी वाली आपकी, हाँ भैया, है ना? परीक्षा तो बहुत अच्छी थी। हुँ। क्योंकि लोगों को अब ये लग रहा होगा भैया दुबई में बहुत मोटा कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, अब और वीडियो देखने के बाद ये लगेगा ये तो कितनी खुशनसीब है, कितना अच्छा, कितनी अच्छी कृपा होगी बाबा पे, देखो कितना। हाँ। लेकिन वो जो दिन है ना, जो स्ट्रगल किया आप लोगों ने, वो किसी को नहीं पता। जो हाँ एक-एक भैया हम रात, एक-एक साल के बराबर लगती थी, वो नहीं पता किसी हाँ, को भी, है ना? तो उसको परीक्षा बोलते हैं। जब उस परीक्षा में भी पूजा की ना आपने, तो उन्होंने भी आपका हाथ पकड़ा, अपने आप उठा दिया ऊपर। तो वो परीक्षा हर किसी हाँ को भैया। देनी पड़ती है। हमेशा मम्मी-पापा परेशान होते थे, इस बार बच्चों ने भी देखा वो भी परेशान हुए। पर जो भी हो हमने ना पूजा-पाठ ज़रूर की, मतलब हमारे घर पे कोई खड़ा माँगने वाला तो अभी हम मतलब बच्चे कर लेंगे अंदर बैठ के, मम्मी-पापा बाहर खड़े तो बाहर करेंगे। कोई हुँ, चिल्ला रहा बस चिल्लाने दो, हम डिस्टर्ब हो रहे पर वो काम किया, हवन करना था वो भी किया, पूजा-पाठ भी सब कुछ किया। हुँ। पूजा नहीं छोड़ी एक बार भी बीच में। ये जितना बहुत बड़ी संकल्प बात लिया है ना। वो सारा किया। ये बहुत बड़ी बात है कोमल, बहुत बड़ी बात कि देखो इतनी मुसीबत आई, उस मुसीबत में भी विश्वास रख के पूजा किया। चाहे विश्वास कितना इधर-उधर डगमगा गया, लेकिन पूजा नहीं छोड़ी। करते रहे, लगे रहे। वो कहते हैं ना डटे रहो, पड़े रहो, कभी ना कभी तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी। हाँ, पापा कभी-कभी गुस्से में आके बोलते थे कुछ नहीं होगा इनसे। ऐसे बोलते थे फिर दूसरे दिन खुद भी बैठ जाते थे, बोले नहीं वो तो गुस्सा होके वापस खुद बैठते थे पूजा-पाठ करने। गुस्सा भी क्या होगा, ऐसे बोलते हैं कि इसे इनको उठा के ना मैं पानी में बुहा के आऊँगा। क्या करेंगे देवता के चक्कर में तो परेशान हो गए। देवता के चक्कर में परेशान हो गए, मैं पानी पर बुहा के आऊँगा, ले जाऊँगा इसको। फिर 1 घंटा 2 घंटा बाद में फिर शांत होते, फिर बैठते, फिर रोज़ पूजा करने लग जाते। देखो जो घर में प्रॉब्लम थी, नेगेटिविटी थी, जो बीमारियाँ बनी हुई थी नेगेटिविटी से, उनको परेशानी होती थी। वो पूजा करने में बाधा डालती है, हर तरह से बाधा डालती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और घर पे बेफिज़ूल की बातें, काम-काज बंद हो जाने, सारी प्रॉब्लम आती है और जब वो कटती है ना, तभी आपके रास्ते खुलते हैं। और ये इसीलिए मैंने आपकी वीडियो बनाई वो क्योंकि आने वाले समय सबको पैसा चाहिए। सबका हाल है कि भई हमारा काम नहीं चल रहा। वो सोचते हैं कि काम, पैसा सिर्फ़। वो उस बीमारी से नहीं जोड़ते कि जो बीमारी क्यों आ रही है, कहाँ से इतना पैसा लग रहा है बीमारी में, क्यों इतनी परेशानी आ रही है, वो उस चीज़ को नहीं सोचते। इसीलिए आपका वीडियो बना के डाल रहा हूँ मैं। ताकि उनको पता चले कि जब उनकी बीमारी कटेगी ना, अपने आप आपके काम के रास्ते भी खुलेंगे, जो आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। बहुत लोग छोड़ देते हैं ना, करते नहीं हैं। ब भैया बताते तो है सबको कि ऐसे करो, इनसे जुड़ो, ये बातें करो, पर सभी को ये लगता है कि शायद क्या ही होगा इनसे आ जाओ, हमने सब कुछ कर लिया। किसी को जल्दी यकीन नहीं हो हाँ, रहा। यही रीज़न है। उन्हें ये लगता है क्या ही हो जाएगा। सबको ना वो चाहिए ना एकदम से तुरंत चमत्कार, चुटकी बजाओ चमत्कार। और जो हाँ, मैं सिखाता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ ना, मैं 1 दिन के लिए नहीं करा रहा। अब जब आप उठोगे ना, तब गिरोगे नहीं जल्दी से। अगर आप पूजा-पाठ करते रहोगे, चलोगे, तो गिरोगे नहीं, इतना पक्का है। क्योंकि अब आप बाबा से जुड़े हो, किसी इंसान से नहीं जुड़े, ना ही मेरे से जुड़े, ना किसी और से। आप बालाजी महाराज से जुड़े हो, वो आपको उठा के ले जाएगा ऊपर ही, वो नहीं छोड़ते ऐसे। और जितने कर्म आपके बनवाए हैं, जो उपाय बताए, जो तरीके बताए, वो अपनाते रहने से ऑटोमेटिक आप ऊपर चले जाओगे, वहीं नहीं गिरोगे नीचे। ऐसा हाँ किसी भैया दरबार सब में नहीं करते होता, हैं, ऐसा नहीं सारा होता करते हैं, बस किसी। किसी की तबीयत खराब है तब 1-2 छुट्टी कर लेता बीच में, वैसे सभी करते हैं पूजा-पाठ। वैसे ये मेरी 2 बहन नहीं करती है, जिसमें से एक तो बिल्कुल बीमार रहती है। वो अपनी हुँ, मतलब खुद अपनी गलती से ही हो रही है। उसे हुँ, बोलते हैं हम तू पूजा-पाठ किया कर, पर वो बोलती नहीं, नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। वो है, प्रॉब्लम है तो उससे हो नहीं पाते। आपसे भी जब आपके साथ प्रॉब्लम थी, तो आपसे खुद से कहाँ होती थी, ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती थी ना। नहीं भैया मैं ज़बरदस्ती कर तो लेती थी, पर मेरे को बहुत आराम है, बहुत आराम है अब तो। लेकिन पूजा पाठ करते तब प्रॉब्लम होती थी ना बहुत ज़्यादा, इरिटेशन, हाँ, गुस्सा बहुत बहुत ये कुछ। ये ये तो भैया अभी भी हो जाता है, मैं अभी भी पूजा करती हूँ ना मेरे अच्छी से अच्छी पूजा जाए। कभी-कभी ऐसे हो हुँ, जाती है मेरे को ना
पता नहीं मैं दिवा बाती करके न बैठूँ और पूजा करने के लिए बैठूँ, जब मैं नींद आ जाती है फिर पता को नहीं कब मेरे वो जो फिर मैं देखो पता को नहीं कितनी देर होगी। देखो जब 10-15 मिनट ऐसे सोती हूँ। 1 वो मिनट भी देखो मैं मैं जो भी घर में है वो प्रॉब्लम तो करती है, ऊपर से आपने कई बार भी दिखवाया था, तब भी तंत्र भी हुआ था। वो एक बार सूअर भाग रहा था ना पीछे आपके, हाँ, एक बार आपने बताया सपने में दिखा सूअर भाग रहा था पीछे, वो तंत्र हुआ था। लेकिन वो तंत्र आप जो भैया का काम ना बने, उसके हाँ। लिए हुआ था। तो उसको रोक दिया गया था, काट दिया गया था, लेकिन प्रभाव तो रहता है, मलिनता तो रहती है। और जो घर में बच्चों के साथ है, तो वो इफ़ेक्ट करेगी, अगर आप पूजा करोगे तो इफ़ेक्ट करेगी आपके ऊपर, तो रोकती है वो। लेकिन आप उसको भी करते हो ना, उसको भी हिम्मत करके, तो असर आता है, उसको हारना पड़ता है, बुरी चीज़ को हारना पड़ता है। तो इसीलिए आपको रोका जाता है। और भैया आपने ऐसे कहा कि संकल्प लेके न मतलब बाबा के झंडा लगाओ, है ना? एक संकल्प हुँ, की किया था। आपने एक संकल्प की बताया था, वैसे आपने वैसे ही पूजा पाठ बताई थी। वो संकल्प की तो एक झंडा ही लगाए थे भैया ने तो और 4 रबीज लगाया था। हुँ। हाँ, एक ही झंडा लगाया था संकल्प का और कुछ तो भी गड़ नहीं गया किया। झंडा? हाँ? हाँ। झंडा देखो आपने सच्चे मन से लगाया तो गड़ गया ना झंडा, उखाड़ नहीं सकते हाँ, आप एक ही झंडे को। घंटा। झंडे लगाने के दूसरे दिन ही काम बन गया, इंटरव्यू देने गए, 5 दिन में चले गए। हाँ। पर वो झंडा ना 4 महीने से उसी दिन लगना था और उसके बाद ही काम बनना था। यही होता है क्योंकि देखो मैंने जब खुद ने 41 झंडे का संकल्प लिया था, मात्र मेरे को 13 झंडे हुए थे लगाते हुए। चोला में चोला झंडे चढ़ाता हूँ। मैं भी पहले झंडे नहीं चढ़ाता था, चोला ही चोला चढ़ता था और जब मैंने झंडे चढ़ाए ना मात्र 13 झंडे, 13 झंडे में तो पूरा बाबा ने खोल के दिखा दिया कि हाँ भाई ले ये कर ले। तेरा जीवन इसके लिए नहीं इसके लिए बना है। और आभास ले और सामने इस बंदा खड़े को रिजल्ट दिखा दिया। जैसे आप लोगों का रिजल्ट है ना सिर्फ लाइव देखने से पड़ता है। अच्छा एक चीज़ बताओ लाइव देखने से फ़र्क पड़ता है किसी को? जैसे आप लोग तो देखते हो, आप स्टार्टिंग से देख रहे आ रहे हो। हाँ भैया। लाइव देखने से पड़ता है कुछ फ़र्क? हुँ। क्योंकि मैं लाइव में बोलता हाँ हूँ लोगों भैया, से लाइव देखा बहुत करो। पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ा कुछ कुछ थोड़ा-सा? कोई आराम पड़ता हो आपको लाइव मैं में? तो 4-5 दिन से मैं तो गायब थी, मम्मा घर चली गई, तब से ना मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने पूजा-पाठ भी नहीं की, थोड़ा मतलब बॉडी में बर्डन-बर्डन सा लग रहा है। हुँ, घर पर मेरी मम्मी बोलती है कि मैं करती थी, मेरे से मैसेज तो नहीं होते, पर मैं कर देती थी जैसे-तैसे करके 2-4 मैसेज। और हुँ, वैसे करते हैं नेगेटिविटी बहुत हुँ। रहती है इसलिए नहीं। लाइफ में ऐड तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। ये देख लो लाइव में नहीं थी तो आपको उल्टा अजीब-सा होने लगा। जब लाइव आता हूँ, लाइव में हाँ, देखने से ऑटोमैटिक मन खुश रहता है, पॉज़िटिव लगता है ना? हाँ, चलो ठीक है। मतलब मैं पास नहीं था उधर देख भी नहीं पाती थी। नेगेटिव प्रभाव आता है ना जब आप पूजा कम हो जाती है, पूजा बंद कर देते हो तो प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है बहन, बहुत लंबी हो जाएगी पत फिर लोग कहेंगे इतनी बड़ी वीडियो बना के रख दी, देखे ना देखे, है ना? और बस सबके लिए आपको जो हाँ, बोलना है तो वो बोल दो ताकि सबको विश्वास हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। भैया हम तो यही बोलेंगे कि इतनी जल्दी ना मतलब हमेशा सब सभी जगह परेशान होते रहते हैं। एक बार इधर भी जुड़ के देख लो, 1-2 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा और हमारे साथ हुआ है इसलिए हमको पता है। और जब जुड़ेंगे और जब करेंगे, साधना करेंगे मतलब पूजा-पाठ करेंगे तो सभी को रिज़ल्ट मिलेगा। जब करेंगे जब तो रिज़ल्ट मिलेगा, जब नहीं करेंगे तब कैसे रिज़ल्ट मिलेगा? ये है ना बात, करेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? और अभी तो मैंने नेगेटिविटी के लिए जो हाँ बीमारी है भैया। नेगेटिविटी के लिए उसके लिए मैंने हवन स्टार्ट कर दिया और हवन का बहुत अच्छा प्रभाव क्योंकि नेगेटिविटी और बीमारी ही कामकाज रोकते हैं, वही सारी परेशानी रोकती है। अब उससे भी प्रभाव दिखेगा, बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा सबको। आपने तो देखो खुद से मैंने भैया पापा की सैलरी आ जाए पापा की सैलरी आने लग जाएगी, हर बार हवन सब कुछ करवाएँगे क्योंकि इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तो हम हर महीने डॉक्टर को देख के आते हैं। अगर तो 100-200 रुपए इसमें खर्च करते हैं तो क्या ही हर्ज है इसमें? और हमें तो करवाना है, बहुत मुश्किल से निकले। कोई नहीं गुड़िया, पहले आप अच्छे से रहो, आप खुशी से रहो, अच्छे से दिवाली मनाओ, एकदम 2-4 दीपक फालतू लगा दो इस बार, ठीक है? सारे अपने जो भड़ास है ना वो निकाल लेना, ठीक है? और फिर आगे देखेंगे जो होगा बाबा जैसी आज्ञा लगेगी, होगा जैसा भी होगा, ठीक है? अच्छा ही होगा। ठीक है गुड़िया?
चलते हैं बहन। जय श्री राम। ठीक सभी है। को सीताराम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय